बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो मैंने ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक पे बनाई है और इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक से एमडी कैट में बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक तो प्रिपेयर कर लेते हैं बट उन्हें क्वेश्चंस का अंदाज़ा नहीं होता कि एमडी कैट में किस तरह के सवाल आते हैं। सो लेट्स सी कि ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक में से आपके लिए कौन कौन से सवाल बन सकते हैं एमडी कैट में। तो ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक से जो एमडी कैट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटीपी प्रोडक्शन के बारे में होगा। तो जो ग्रॉस एटीपी प्रोडक्शन होती है वो 4 एटीपी होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और नेट एटीपी प्रोडक्शन 2 एटीपीज़ होते हैं, क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी टोटल एटीपीज़ अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्रोड्यूस होते हैं तो वो होंगे 4, और अगर नेट एटीपी पूछा जाए तो वो होते हैं 2। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है कि जैसे नफ़ा और नुकसान काटने के बाद आपके पास जो चीज़ बचती है वो होते हैं नेट। इसके अलावा नंबर ऑफ़ फेजेस का क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 फेजेस होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है और एक पे ऑफ फेज़ होता है। अगर पूछा जाए कि प्रिपरेटरी फेज़ में कितने एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं तो प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर 2 एटीपीज़ कंज्यूम होते हैं और पे ऑफ फेज़ के अंदर 4 एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं। और इन 4 में से 2 एटीपीज़ क्योंकि प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर यूज़ हो जाते हैं, इसलिए जो नेट गेन ऑफ एटीपी बाय ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 एटीपीज़ है। अगर नंबर ऑफ़ एनएडीएच पूछा जाए तो 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, और इसकी लोकेशन क्या है कि यहाँ कहाँ पे अकर कर रहा है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये कॉमन प्रोसेस है इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो वैसे अगर हम देखें जनरली तो एक एनएडीएच 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है, बट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ 2 एटीपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और उसके रीज़न ये है कि आसान अल्फाज में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये है कि एक एटीपी जो है वो पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए कंज्यूम होता है। अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन कौन से एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। तो आप ये वाला चार्ट देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज और उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एक एंजाइम है जो यूज़ हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और इसके अलावा इस एंजाइम को इनहिबिट क्या चीज़ कर रही है, एटीपी प्रोडक्शन इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। तो ये तो थी ग्लाइकोलाइसिस की एक्सप्लेनेशन, और मज़ीद टॉपिक्स पर भी इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन आएगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।